लास्ट हम कहां तक आ गए थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में हम बात करने वाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे। इंटरनल एनर्जी याद है आपको? हाँ, तो यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू। डेल्टा यू का रिलेशन अगर हीट के साथ देखेंगे हम तो वो आता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्क हो रहा है। मैंने आपको बताया था अगर वर्क डन बाय द सिस्टम तो W क्या होता है? निगेटिव। समझा आपको? इफ वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग तो W क्या होता है? पॉजिटिव। याद है आप लोगों को? ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम यहां पर यूज करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं कि अगर लेते हैं हम W डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, अगर P डेल्टा V की वैल्यू माइनस में है, अगर P डेल्टा V की वैल्यू माइनस में है तो अपना जो वर्क है वो क्या में हो जाएगा? प्लस में। P डेल्टा V की वैल्यू प्लस में है तो यहां पर हो जाएगा माइनस में। उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके लिए बेसिक छोटा सा कंसेप्ट क्या अपन ने पढ़े कि अगर जो सिस्टम है, जो भी सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं हीट से रिलेटेड, अगर एक्सपांशन हो रहा है मतलब ये ऊपर की तरफ पिस्टन को ढकेल रहा है तो अपना जो वर्क है वो क्या रहता है? निगेटिव। लेकिन अगर सराउंडिंग इसको नीचे पुश कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कंप्रेशन। और ऊपर ढकेलने को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है। ये एक्सपांशन है, तो ये एक्सपांशन के केस में होता है। लेकिन अगर कंप्रेशन है तो W क्या होता है? अपना पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट, इससे याद रखेंगे आसानी से याद होता है, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करने वाले डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर। डिफरेंट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, चलो देखते हैं आपको याद है या नहीं है जो जो प्रोसेस मैंने बताया था। पहला प्रोसेस हमने देखे थे आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आप मुझे बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। थर्मो हीट से याद रखने का ना, थर्मो मतलब हीट, आइसो मतलब सेम। तो जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है वो समझ जाओ आइसोथर्मल प्रोसेस है। चेंज इन टेम्परेचर 0 मतलब आप यहां से हीट सप्लाई कर रहे क्यू हीट है क्यू, और अंदर होता है चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन ये कांस्टेंट है, 0 है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जितना क्यू सप्लाई कर रहे हैं इसको ऊपर ढकेलने में लगा दे रहा हूं तो अपना डेल्टा टी क्या रहने वाला है? 0। और जब डेल्टा टी 0 रहता है तो अंदर गैस का इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाता है? डेल्टा यू 0। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी इज 0 मतलब अंदर का टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो रहेगा ना, टेम्परेचर 0 नहीं होता है, मतलब अंदर 25 है तो 25 रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। समझा आपको? तो हम बोलेंगे डेल्टा टी इज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम? डेल्टा टी इज कांस्टेंट। जब अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो जो गैस है उसकी अपने अंदर एक एनर्जी है, उसको हम इंटरनल एनर्जी नाम दिया हमने उसको, बराबर है। तो वो एनर्जी भी क्या रहने वाली है? 0। डेल्टा यू इज 0। डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू भी 0। जब डेल्टा यू 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? बोलिए। 0 इज इक्वल टू क्यू
माइनस डब्ल्यू, अरे बोलो ना, और हम भेज देंगे डब्ल्यू को इधर, तो क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। और ये बात सही है कि नहीं है? अरे सही है ना, जितना Q सप्लाई कर रहे हैं अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहा, वर्क करने में लगा दे रहा हो, पिस्टन ऊपर भाग रहा, V1 से V2 चला गया हो, समझा? आपको वर्क करने में लग गया, समझा? तो अपन बोलेंगे Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी आपका एग्जाम्पल कौन सा ये, प्रेशर कुकर। हीट सप्लाई करते जाओ, नहीं प्रेशर कुकर नहीं है ना, वो तो आइसोकोरिक है ना। कौन बोला हो, कौन है आप? अरे इधर देखो, इधर तुम उधर देख रहे हो, आप बोले तो ठीक है, इधर देखो। तो यहाँ पर ये वो वाला प्रोसेस नहीं है, सॉरी, वो आइसोकोरिक में रहेगा। तो यहाँ पर हम जितना Q सप्लाई कर रहे हो उतना वर्क हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, समझा? चलो आइसो कौन हुआ, बोलो ये आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के बाद कौन सा था, आइसो बारिक प्रोसेस। कौन रहेगा, आइसो बारिक प्रोसेस। चलो आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, बेरिक मतलब प्रेशर, तो आइसोबेरिक मतलब जहां प्रेशर कांस्टेंट है। तो जहां पर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की बात चल रही है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि अपना जो W है, अपना W जो है, तो उस W को हम यहां पर क्या बोलते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। अगर ये माइनस रहा तो ये एक्सपांशन में ये भी माइनस रहता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है? तो ये अगर कांस्टेंट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन वही रहने वाली है। अरे बोलो ना, इक्वेशन वही रहेंगी ना। ये प्लस क्यों आया, एक्सपांशन हो रहा, एक्सपांशन हो रहा तो ये क्या बन जाता, निगेटिव। अरे बोलो ना, साइन पहले से निगेटिव तो क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। समझ में आएगा आपको, ठीक है? ओके, अब यहां पर ये इक्वेशन जैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि P कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये P है, डेल्टा P नहीं है, समझा आपको? मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पर चल रहा है, तो इक्वेशन यही रहने वाली है, मैं भी आपको बताने वाला हूं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, उसके बाद कौन था, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बोले तो वॉल्यूम, आइसोकोरिक बोले तो कौन, डेल्टा V इज कांस्टेंट, डेल्टा V जीरो रहेगा। अगर डेल्टा V जीरो है इक्वेशन में तो ये जीरो हो जाएगा। अरे ये डेल्टा V है ना, यू दिख रहा आपको ये डेल्टा V जीरो हो जाएगा ना, और डेल्टा V जीरो हो गया तो जीरो इंटू P, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। लेकिन यहाँ पर छोटा सा V लिखते हैं अपन, बताने के लिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और यहाँ पर छोटा सा P लिख सकते हैं अपन, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अरे इधर नहीं ना, इधर लिखने का, समझ में आया क्या आपको, ठीक है? तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, अब ये प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसको लॉक कर दिए प्रेशर कुकर का ढक्कन, और हीट सप्लाई कर रहे हैं हम बाहर से, तो पूरी की पूरी हीट अंदर जा रही है गोश्त को गलाने के लिए। अरे बराबर है कि नहीं, आपका फेवरेट फूड, अरे बराबर है कि नहीं है? तो पूरा क्यों अंदर जा रहा है, कहा जा रहा है, गोश्त को गलाने के लिए। किधर जा रहा, अरे बोलो ना, हाँ मतलब गैस को गर्म कर रहा है ना वो, ठीक है? मतलब जितना भी क्यों जाएगा, ऊपर ढक्कन लॉक है, वो ऊपर उठेगा ही नहीं, तो अंदर जितना हीट जाएगा वो किसको चेंज करेगा, अंदर इंटरनल एनर्जी को, किसको चेंज करेगा? तो जितना क्यू सप्लाई करेंगे सब इंटरनल एनर्जी चेंज होते जाएगा। आप गर्म करते जाओ, डेल्टा यू चेंज होते जा रहा है, समझा आपको? अरे बोलो ना, हीट करते जाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ढक्कन आपने फिक्स कर दिया, हिल नहीं सकता वो। आप जितना ढक्कन फिक्स किया मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना, जितना का उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है। आप क्यू सप्लाई करते जा रहे हो, गर्म होते जा रहा है, समझ में आएगा आपको? अरे समझा क्या, ठीक है? तो इक्वेशन बनेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, छोटा सा वी लिखेंगे बताने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। उसके बाद आइसोकोरिक के बाद कौन था,
एडियाबैटिक कौन था? एडियाबैटिक में क्या होता है? क्यू कांस्टेंट। क्या होता है? क्यू कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट मतलब आप हीट ना अंदर दे सकते हैं ना बाहर ले सकते हैं। मतलब ये इंसुलेटर लगा हुआ है यहाँ पर, थर्मोस। थर्मोस उसका एग्जाम्पल। ना हीट अंदर जाएंगी ना हीट बाहर आएंगी, तो क्यू है कांस्टेंट। तो अब अगर क्यू कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन में अपना ये क्यू हो जाएगा कांस्टेंट यानी जीरो। तो क्यू जब हो जाएगा जीरो तो इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। मतलब अगर आपको वर्क करना है तो अंदर की एनर्जी यूज करना है, बाहर से क्यू आने वाला नहीं है। गर्म उसको नहीं कर सकते, अंदर हीट नहीं आ रही है। तो अगर पिस्टन को सरकाना है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वो अपनी एनर्जी देगा और फिर वो ऊपर जाएंगे। अरे समझा क्या? आप बोलेंगे इंटरनल एनर्जी देता कैसा? वो अलग कंसेप्ट है। अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे नए रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज होते हैं और हीट तैयार होती है। समझा आपको? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ अभी देखो, आप लोग ऐसा काम की चीजें तो देखते नहीं। आप रील्स बस कुछ भी देखते रहते हैं, है ना? नाच गाने हंसी मजाक, न जिसका सर है न टांग है। अभी हालांकि एक थर्मोस किसी ने इन्वेंट किया है, बनाया है। देखो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर पता है आपको, जो खुद का बिजनेस खड़े करते हैं शुरुआत से, जिसमें कुछ करने की इच्छा रहती है, पढ़ाई करते करते बिजनेस करते हैं बच्चे। तो एक ने बनाया है ऐसा थर्मोस। थर्मोस ऐसा है कि ऊपर से पैक है। अब अंदर आप कोई चीज डाल दीजिए, कॉफी उसके अंदर। अब आप चले गए सफर पर, लंबे सफर पर। अब आपको कॉफी गर्म करना है, इलेक्ट्रिक पिन है। इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए वैसे, गाड़ी से कनेक्ट होते, लेकिन अब वो भी नहीं है, आप माउंटेन पे है। अब वहां पर बिजली कहां से आएंगी? बराबर है कि नहीं है? तो एक ने ऐसा बनाया कि उसने कैल्शियम कार्बोनेट चूना वगैरह लेकर उसके बेस के अंदर एक छोटा सा एक चैम्बर बनाया मेटल का। उसके अंदर वो कैल्शियम कार्बोनेट और थोड़ा सा पानी का उसने एक पार्ट रखा वहां पर, कुछ पैकेट के अंदर। और बीच में उसने एक छोटा सा वायर या रस्सी कुछ लगाई। उसको खींचते हुए कैल्शियम कार्बोनेट और पानी आपस में मिलते हैं। वो अलग कंटेनर में है, जिससे हीट जनरेट होती है। आपको पता है ना, चूने में पानी डाले तो हीट निकलती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उससे हीट निकलना शुरू होती है और कॉफी गर्म हो जाती है। बराबर है कि नहीं है? अपन रहते क्या करेंगे? धूप में रखो, बोलना गर्म हो जाती है, खराब भी तो होती है ना। ठीक है, हाँ। तो ये वो कंसेप्ट है कि अगर आपको वर्क करना है कुछ, तो यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी अंदर से यूज कर रहे हैं, बाहर से कुछ भी सप्लाई होने वाला नहीं है। खैर ये एग्जाम्पल अलग था इसको, लेकिन आप ऐसे समझिए। तो ये यहां पर हो गए 4 प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस भी होता है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क को कंसिडर करते हैं जीरो। W इज इक्वल टू जीरो। जब W हो जाएगा जीरो तो ये हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा और चेंज होकर आगे आने वाला है, उसको हम लोग जरा देखेंगे। अभी यहाँ पर अगर आप बात समझे कि नहीं समझे, अभी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये जो अपने को चाहिए था अभी यहाँ आया क्या नहीं आया पता नहीं। ठीक है, हाँ ये बैक कैसे जाता है? सेव मैसेज तक हम आ गए थे। तो यहाँ पर अभी कोई हलचल नहीं हुई है, तो इसको हम रहने देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको लिखने के लिए इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए। हाँ, पिच पिच नहीं करने का, ध्यान से सुनने का। सब लोग जाग रहे हैं? वेरी गुड। क्या सब लोग जिंदा हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं?